आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सब दिन हम साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाते थे और आज हमें लगा कि अब कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स का वीडियो भी समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितनी भी सोसाइटी में देखते हैं कि इकोनॉमिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिकल किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से अनदर प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो किस प्रकार से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो हम आज टोटली एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड टू आवर ह्यूमन सोसाइटी, आवर सोसाइटी, आवर जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है टॉपिक के बारे में जानना। और ये टॉपिक क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए पहला चैप्टर उसी से रिलेटेड है। तो टोटली हम एक ऐसा टॉपिक लिए हैं जहां हम एक हर प्रकार के लोगों के पास भी इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, और क्लास 10 में जो चैप्टर 1 जो इकोनॉमिक्स का है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो जो क्लास 10 के स्टूडेंट देख रहे होंगे उनका तो अनुभव हो ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम एक इकोनॉमिक्स के चैप्टर के ऊपर, इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और टॉपिक है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। तो विकास एक्चुअली में होता क्या है, और विकास होने से हमें क्या लाभ होता है, और कैसे मतलब विकास का क्या अवधारणाएं हैं, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मन में एक ही बात आता है कि डेवलपमेंट है क्या, विकास है क्या। तो डेवलपमेंट हम सब जानते हैं कि भैया बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। हमारा सोसाइटी में अगर कोई आगे बढ़ रहा है, आगे कमा उमा करके कुछ घर मकान या जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, लोग अपना कंपनी बनाते हैं, तो लोग जब वैसा कार्य करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया डेवलपमेंट हो रहा है। अब उसे न भी छोड़िए तो हम अपनी सोसाइटी, अपने आप को भी देख सकते हैं कि जब हम सोचे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो मेरा पर्पस था, जिस प्रकार से मेरा चल रहा था जीवन शैली, मेरा घर और जो भी है, मैं जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहा था, अगर उसमें मैं चेंज लाता हूँ, समथिंग, मेरा घर है, मैं घर आराम से फार्मर हूँ, किसान कर रहा हूँ, किसान हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे खेती के दौरान ऐसा इनकम होने लगा जिसके फलस्वरूप हम अच्छा खासा एक घर बना लिए, कार ले लिए, गाड़ी खरीद लिए। तो मैं या हम सब सोच सकते हैं, या वो भी सोचेगा भैया मेरा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रेस, डेवलपमेंट यानी कि किसी न किसी प्रकार से उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, चेंजेस कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को चेंजेस कर रहा है, अपना आवश्यकताओं जो थी वो आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, पूर्ति हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट। मनी को अर्न किया, अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है। अब जब मनी अर्न हो रहा है, उसी कारण से डेवलपमेंट भी हो रहा है। हम अपने पढ़ाई में भी देखते हैं कि डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है। मैं पढ़ रहा था, पढ़ने में तेज नहीं था, बहुत अच्छा से मैं पढ़ने में ध्यान भी नहीं लगता था, और मैं पढ़ता था, याद भी नहीं होता था, नंबर भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो ऐसा होता है कि कुछ समय बाद हम लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के फलस्वरूप अगर अच्छा खासा नंबर आने लगे तो हम कहेंगे उसमें मेरा प्रोग्रेस हुआ है। अब प्रोग्रेस हुआ है यानी कि डेवलपमेंट हुआ है। तो हर जगह डेवलपमेंट देखने की ज़रूरत है, मतलब देखने को मिलता है। हर जगह हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। अपना सोसाइटी में हम देखते हैं कि कई प्रकार की कंपनियां का उद्घाटन हो रहा है, कंपनी खुल रहे हैं, कई प्रकार के चेंजेस हो रहा है, कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कई प्रकार के रोड बन रहा है। हम देखते हैं कि अपने सोसाइटी में पहले सिंगल रोड था, अब डबल रोड, 4 लाइन जिसे बोलते हैं, 4 लाइन मतलब यानी कि अलग अलग प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम कहें कि हमारी रोड में डेवलपमेंट हुआ। पहले एक सिंगल रोड था, बहुत दुर्घटनाएं होती थी एक सिंगल रोड में, बोथ साइड ऑफ द वैन कम एंड गो। तो दैट्स द रीज़न देयर इज सो मेनी टाइप ऑफ द एक्सीडेंट, दैट्स सो मेनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। हमें जाने में भी डर लगता था यार कि बहुत गाड़ियाँ चलता है।
अब सिंपल जो चला रहा है, सिंपल जो टू व्हीलर जो गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, उन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जब वो हो गया तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया और बहुत अच्छे से हम लोग डर नहीं लगता है, कम डर लगता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो गया, उसमें हम किधर भी होकर के चला सकते हैं। तो वो मेरा क्या हुआ, एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है। पहले एक सिंगल रोड था, डबल रोड हो गया, 4 लाइन हो गया। तो दैट्स रीज़न हमने देखा कि प्रकार का क्या हुआ, डेवलपमेंट। हम अपनी सोसाइटी में इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया के ग्रोथिंग पावर को देख रहे हैं, किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी देख रहे हैं, ग्रोथ रेट देख रहे हैं, यानी बहुत सारे मतलब एक प्रकार की मेजरमेंट होती है, मापदंड होता है, स्केल होता है कि हम ऐसे माप सकते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा कि डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, डेवलपमेंट की कैसे कैसे माप कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हमारे सोसाइटी में हुआ, ठीक है। अब डेवलपमेंट के दौरान क्या सभी लोगों की लाभ होती है? डेवलपमेंट हुआ, विकास हुई, कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कई प्रकार की चीज़ें बना, लेकिन उसमें क्या हर लोग की लाभ होती है या कुछ की हानि होती है, कोई कोई का लाभ होता है? कई प्रकार की चीज़ें हैं। हम जब नज़रियाएँ को खुली आंखों से हर एक मनुष्य की भावनाओं को सोचे तो हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि विकास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन विकास होता है तो कई प्रकार के हानियाँ भी होती है, कई प्रकार के लाभ भी होता है। जैसे हम मान करके चलते हैं कि हमारे सोसाइटी में हम रोड का एग्जाम्पल लिया था, कई प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे। रोड का जब हम एग्जाम्पल ले रहे थे तो रोड एक बना, आई गेस दैट इज़ द एक सिंपल टाइप ऑफ द थ्योरेटिकली हम सोच सकते हैं कि एक रोड बना। पहले मेरा सिंगल रोड था, कई प्रकार के एक्सीडेंट हो रहे थे, लेकिन जब 4 लाइन बना तो कुछ दूर हट करके बना, उसके साइड में कई घर होंगे, कई प्रकार के कंपनियाँ होगी, कई प्रकार की चीज़ें होगा, कई गरीब लोग वास करते होंगे उस गली में, उस मोहल्ले में। लेकिन 4 लाइन जाने की वजह से उन्हें घर क्या होता है, घर छोड़ना पड़ता है। अपना खेती ज़मीन, मान के चलिए कि एक ऐसा ज़मीन था जहाँ सबसे ज़्यादा वो किसान, वो फार्मर मेहनत करके उर्वरता क्षमता खेती को बढ़ा करके खेत की उर्वरता क्षमता बढ़ा दिया था और बहुत अच्छा से उसका फसल हो रहा था। वहाँ पानी की सुविधाएं थी, पानी उसे मतलब अच्छी मात्रा में मिल जाती थी। लेकिन जब 4 लाइन रोड बना, 4 लाइन रोड की डेवलपमेंट हुई तो उसमें ऐसा हुआ होगा कि उसका ज़मीन सारा का सारा चला गया। अब जब उसका ज़मीन सारा का सारा चला गया तो उसे का डेवलपमेंट पॉइंट डिक्रीज हुआ कि नहीं, उसको लाभ नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि यार एक लाइन में ही अच्छा था, हम लोग चल जाते थे, मेरा जीवन यापन अच्छी से चल रही थी। लेकिन ये 4 लाइन बना, मेरा खेत बर्बाद हो गया, खेत चला गया, मेरा बहुत अच्छा खेत था, सबसे ज़्यादा उत्पादन हो जाया करता था, वहाँ पानी की सुविधाएं थी, मेरा जीवन यापन वहाँ बहुत अच्छा से हम लोग जीवन यापन करते थे। ये बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, रोड बना तो उन्हें कुछ न कुछ तो प्रॉपर्टीज़ मिल गई होगी, ज़्यादा भी मिला होगा, कम भी मिला होगा, मैं गेस नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा मान करके चलिए कि वहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ हानि और लाभ का भी सोच ले तो कई लोगों की हुई जो गाड़ी चला रहे थे, जिनकी खेत में बंजर भूमि थी, समझ करके चलो कि उसी रूट में बंजर भूमि थी, उनकी ज़मीन गया, उसका ज़मीन गया तो उनके लिए प्रॉफिट हो गया कि अरे यार मेरा तो न तो उत्पादन हो रहा था और कुछ, ज़मीन तो बर्बाद ही था। लेकिन जैसे ही रोड में गया तो उन्हें एक प्रकार की प्रॉपर्टीज़ मिल गई, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट कहा जा सकता है, उनके लिए वो डेवलपमेंट हुई है, एक्चुअली में डेवलपमेंट हुई है उनके लिए। डेवलपमेंट हर कोई के लिए हुई है, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट हुई, डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी प्रॉफिट हो गई। लेकिन एक का जो खेती अच्छा से कर पा रहा था, फार्मर था, किसान था, अच्छा से खेती कर रहा था, उसका हानि हो गया, लॉसेस हो गई। वो सोच रहा था कि यार डेवलपमेंट नहीं होता वही अच्छा था। एक्चुअली में वो सोच रहा होगा इसी प्रकार के कि डेवलपमेंट नहीं होता तो अच्छा था,
यानी कि वो सोच रहा है कि डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें मेरा देखो कि जीवन यापन गड़बड़ हो गई। जीवन यापन के साथ साथ मेरा जो एक उपजाऊ ज़मीन था वो चला गया, मेरा यहाँ फसल यानी कि पानी की सुविधाएं थी, तो उसके लिए हानि हुआ कि नहीं? आप मन में सोचिएगा ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि कई प्रकार की हानियाँ भी होती, कई प्रकार के लाभ भी होते। हम अपने सोसाइटी में लोगों को कहते हुए सुना और मैंने देखा, उनसे अनुभव लिया कि भैया किस प्रकार से लोगों की हानि लाभ होती है। तब मैं भी सोचा कि डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी, पहले सोचता था कि डेवलपमेंट अत्यंत जरूरी है, डेवलपमेंट हो रहा है तो कंट्री ठीक ठाक है, तो डेवलपमेंट हो रहा है तो ठीक ठाक है, मैं अभी भी मानता हूँ। लेकिन मुझे तब पता चला यार उसमें कई लोग की हानि भी हो जाती है, कई लोग की आजीविका भी हो जाती है। जीवन यापन वहाँ अच्छा सोसाइटी था, माहौल था, लेकिन दूसरी जगह माहौल खराब मिल गया। जीवन यापन वहाँ अच्छा से नहीं कर पा रहा है, क्रॉप्स का उत्पादन अच्छा से नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे हमने डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप भी स्टूडेंट हो चाहे गार्जियन हो, आप देख रहे हैं तो डेवलपमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। ऐसा ना हो कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप सोचेगा डेवलपमेंट ही ना हो। डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा देखेंगे कि इंडिया पीछे हो जाएगा। तो डेवलपमेंट इज़ वेरी एसेंशियल, डेवलपमेंट इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए कि भैया सही में ऐसा होता है। हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि डेवलपमेंट हो रहा है तो कई प्रकार की हानि भी होगी, कई लोगों की लाभ भी होगी। तो अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट की क्या अनेक प्रकार के लोगों की विकास की एक ही धारणा होता है कि अलग अलग लोग सोचते हैं। कैसे लोग सोचते हैं? एक डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग डेवलपमेंट, हर लोग का एक ही प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए, या यानी कि एक ही प्रकार डेवलपमेंट चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट की तो अवधारणाएं होती है, धारणाएं होती है, ठीक है। हम सोचते हैं कि मैं एक गरीब किसान फार्मर, भूमिहीन फार्मर हूँ। भूमिहीन फार्मर का मतलब मैं दूसरे की खेती में जाकर के, मेरे पास ज़मीन उमीन नहीं है, मैं अपना खेती नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे के घर जा कर के दूसरे की ज़मीन में फसल उत्पादन कर रहा हूँ, दूसरे की ज़मीन में जा कर के हम खेती कर रहा हूँ, मजदूर प्राप्त करता हूँ, उससे मैं जीवन यापन करता हूँ। तो मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए? आप सोचिए, मन में सोचिए कि मेरे लिए डेवलपमेंट, एक्चुअली में मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए। तो हमारे लिए डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए? आप तो सोच ही सकते हैं ना कि मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए। मैं एक भूमिहीन किसान हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं एक दूसरे घर जा करके मजदूरी करता हूँ, दूसरे की खेती में काम करता हूँ, उससे मेरा मजदूरी मिलता है और मैं उसी से जीवन यापन करता हूँ। तो उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसके मालिक जो मंथली, जो दिन का, वन डे का, जो हमारा किसान का जो काम करने का रेशियो लगभग 1 दिन वर्क अगर दिन भर अगर करते हैं तो आपको 300 या 400 कुछ रुपया मिलते हैं। मजदूरी रेट है, मजदूरी दर है इतना 300 या 400 कुछ मिलता है। तो ये 300 मिला, अब उसके लिए डेवलपमेंट होगा। वो सोच रहा होगा कि यार इसके में मेरा ग्रोथ क्या होना चाहिए। वो सोच रहा होगा कि यार अगर ये 500 हो जाता, 300 की जगह 500 हो जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हुआ कि मालिक उससे पैसा बढ़ा दे। दूसरी बार डेवलपमेंट होगा, वो चाहेगा कि कम घंटे काम करवाया जाए, खेत में कम घंटे काम कराया जाए, अधिक पैसा दिया जाए। यानी कि कम घंटे काम करा करके अधिक पैसा अगर देते हैं, अधिक पैसा मिल जाता है तो मेरे लिए डेवलपमेंट। मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाऊँगा, ये डेवलपमेंट है उसके लिए। जहाँ उसके आसपास जो प्राइवेट स्कूल होगी, प्राइवेट स्कूल में जा कर के उनके बच्चे पढ़ सके, उनके स्कूल वो बच्चे जा कर के पढ़ेंगे तो उनके लिए वो डेवलपमेंट होगा। उनके लिए ऐसा होगा कि मेरे लिए डेवलपमेंट हुआ है, एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ है कि मेरे बच्चे अब प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, मेरे को पैसा अधिक मिल रही है, कम घंटे काम करना पड़ रहा है, उसमें बचा करके दूसरे घर भी जा कर के कमा ले रहे हैं। तो दैट इज़ द डेवलपमेंट फॉर दैट पर्सन। ओके, तो वो पर्सन के लिए डेवलपमेंट है, विकास है। लेकिन एक अगर देखें कि पंजाब के एक फार्मर है, पंजाब के एक संपत्तिहीन, यानी कि संपत्तिहीन नहीं कहेंगे, संपत्ति वाला किसान है। वो किसान ही है लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज, बहुत संपत्ति है। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी? वो चाहेगा यार कि मेरे बच्चे फॉरेन कंट्री में जा करके पढ़े, विदेश में जा करके पढ़े। दैट इज द डेवलपमेंट फॉर दैट पर्सन।
उनके बच्चे विदेश में पढ़े, मैं एक से गाड़ी खरीद सकूं, मजदूर को कम पैसा दूं, कम पैसा में अधिक कार्य कराऊं, मेरा जल्दी जल्दी फसल हो जाए, मेरे फसल का रेट बढ़ जाए, फसल का जो ये मिल रहा है इतनी भी खरीदारी हो रही है उससे पैसा बढ़ा करके लिया जाए, मजदूर को मैं कम पैसा दूं, मेरे बच्चे फॉरेन कंट्री में जा कर के पढ़े, दैट इज़ द डेवलपमेंट फॉर दैट पर्सन। तो बहुत प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं, उसके लिए डेवलपमेंट था कि मेरा मालिक पैसा बढ़ा देता, कम समय में खटता, कम समय में मैं काम कर लेता, मतलब और जगह जाकर काम कर लेता, मेरा ज़्यादा पैसा की इनकम होती। लेकिन वो मालिक के लिए क्या इनकम है, उसके लिए धारणाएं हैं कि मैं मजदूर को कम पैसा दूं, अधिक कार्य कराऊं, मेरे फसल का रेट बढ़ जाए, मेरा फसल के दाम ज़्यादा मिले, तो दैट इज़ द डेवलपमेंट। हम देख रहे हैं कि एक ही प्रकार के लोग, एक ही प्रकार के मनुष्य की अलग अलग विकास की धारणाएं हैं, ऐसे कई प्रकार के लोग, कई प्रकार की धारणाएं होगी। अब अगर हम सोचें कि जो बड़ा बड़ा किसान है, बड़े बड़े किसान के जो फैमिलीज होती है, लेडीज़ होती है, वोमेन होते हैं, उन्हें बाहर जाकर काम नहीं करवाया जाता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता है काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होती है। अब उनके पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन उन लेडीज़, उन वोमेन के लिए क्या ज़रूरी है, वो वोमेन सोच रही है अरे यार मैं बाहर जाता, मैं अपना इनकम करता, इनकम कमाता, कई प्रकार की अवधारणाएं होती, उनको लग रहा होगा कि बाहर जाकर काम करते, घूमते, तो दैट इज़ द डेवलपमेंट फॉर हिम। वो चाह रहे हैं बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें बाहर काम नहीं करवाया, मतलब करने दिया जाता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट उनके लिए क्या है कि मैं बाहर जाता, कुछ कमाता, मैं अपने से घूमते। तो कई प्रकार के लोगों की धारणाएं होती हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं। तो विकास एक के लिए मैंने पहले डिस्कशन किया कि विकास क्या होता है, एक्चुअली में मैंने समझाया, फिर मैंने समझाया कि अरे विकास हो रहा है तो उसमें कई लोगों की लाभ भी होती है, प्रॉफिट होती है, कई की हानि भी होती है, लॉसेस भी होती है। फिर मैंने डिस्कस किया कि डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट में ऐसा होती है कई लोगों की कई प्रकार के डेवलपमेंट की अवधारणाएं भी होती है। लोग एक तो विकास चाह रहा है दूसरे डायरेक्शन में, विकास चाह रहा है दूसरे डायरेक्शन में। मैंने मजदूरी की बताया, फिर मालिक को बताया, फिर वोमेन्स की बताया। ऐसी कई प्रकार की आप सोच सकते हैं कि डेवलपमेंट उनके लिए क्या होना चाहिए, एक्चुअली में डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे हम डेवलपमेंट को सोच सकते हैं। डेवलपमेंट बहुत अच्छा इंटरेस्टेड, जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि इस प्रकार के वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है कि लोगों की इंटरेस्ट आए पढ़ने में। इकोनॉमिक्स की पहला चैप्टर मैंने उठाया, 10th क्लास की हल्के पढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने देखा और मैंने उससे रिलेट करके देखा कि मेरी सोसाइटी में किस प्रकार के चेंजेस हुआ। मैंने जल्द ही मेरे घर के आसपास ही एक 4 लाइन मैन्युफैक्चरिंग रोड बना है, तो मैंने रिलेट करके देखा, गाँव के लोगों को मैंने बोलते देखा, सुना कि यार ऐसे हो गया, मेरी अच्छी फसल होती थी वो ज़मीन चला गया। तो दैट इज़ द रीज़न। बहुत प्रकार के लोगों को मैंने देखा कि इस प्रकार की कमियाँ हुई, लॉसेस को मैंने देखा। तो मुझे लगा कि यार ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि हम विकास में क्या होता है कि हम कहीं जॉब लग जाते हैं। विकास में हम देखते हैं कि हमारे आय मिलती है, हम सोचते हैं कि यार मंथली मेरा 1 लाख हो, 80,000 हो, अच्छा खासा मेरा मंथली मिले, जॉब लेते। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि आय के साथ साथ अन्य चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, अन्य चीज़ों की वो सोचते हैं, अन्य लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, दैट इज इनकम एंड अनदर एम। आप सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छा जॉब लग गया, दैट्स मीन ऑफ द इक्वेशन, कि मुझे एक अच्छा जॉब लग गया। मान कर चलिए कि मुझे 1 लाख मंथली मिल गई, तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब खुश हो भी गए, लेकिन मुझे एक ऐसे क्षेत्र में दिया गया जहाँ नक्सली क्षेत्र है, जहाँ पे हमें किसी प्रकार की सुरक्षा का प्रावधान नहीं दिया गया है। ड्यूटीज कर रहे हैं, मंथली मिलेगा, लेकिन हमें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है, कई प्रकार के डर है, वहाँ पे मार्केट अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन आप सोचिए कि विकास हुआ, मेरा जॉब लगा, आय मिल रही है, आय से मेरा काम चल जाएगा, आय से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी धारणा में ना, सभी लोग की धारणाएं होती है
कि विकास के साथ साथ यानी कि मेरा इनकम जॉब लगा तो इनकम के साथ साथ मुझे अलग अलग अवधारणाएं भी होनी चाहिए। मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सुरक्षाओं की प्रावधाना होनी चाहिए कि मुझे सुरक्षा हो। मान के चलिए कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो टीचर आते हैं, हमारे सरकारी स्कूल में जो हमारे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, हमें पढ़ाते हैं, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे गार्जियन उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो पढ़ा रहे हैं, हमारे गार्जियन रिस्पेक्ट ना करे, गली में कोई डंडा भी चला करके मार दे, पुलिस मार करके भगा दे, स्कूल को तोड़ फाड़ दिया जाए, पत्थर चला करके मार दिया जाए, उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, 1 लाख रुपीज़ क्या कर सकते हैं? जब जीवन ही नहीं बचेगा, जीवन के ही डर है, उन्हें ना तो मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है, ना तो सब्जी मिल पा रहा है, खाने में कठिनाइयाँ, वहाँ तो वो फसल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूर दूर से आते हैं। तो उनका लक्ष्य होता है कि हमें इनकम के साथ साथ अन्य लक्ष्य भी होनी चाहिए, यानी कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, आदर मिले। तो बहुत सारे लक्ष्य होती है, तो इनकम के साथ साथ अन्य प्रकार की लक्ष्य भी होता है। तो विकास का एक पहलू है कि अगर डेवलपमेंट तभी होगा, डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आय के साथ साथ अन्य प्रकार की अवधारणाएं भी आपके पास अवेलेबल है। आय है, इनकम कमा रहे हैं, लेकिन अलग प्रकार की अवधारणाएं भी है मेरे पास। अवधारणाएं बोल दिया, अन्य प्रकार की लक्ष्य भी है, यानी आवश्यकता के अनुसार उन्हें रिस्पेक्ट मिल रहा है, मार्केट अवेलेबल है, सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ द फील्ड, यानी कि मैं जॉब के साथ साथ मैं अन्य लक्ष्य भी रखता हूँ। तो अन्य लक्ष्य अगर उसको मिल रहा है, उसका आय भी अच्छा खासा है, मान के चलिए कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि मुझे 50,000 मिल रहा है, 50,000 रुपया मिल रहा है एक सोसाइटी में जहाँ पे मुझे आदर मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, सुरक्षा है, सोसाइटी में एक प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान है, मार्केट अवेलेबल है, अच्छा खासा सोसाइटी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, और एक ऐसा मिल रहा है जहाँ मेरा 2 लाख यानी 2 लाख रुपीज़ मेरा मंथली मिलेगा, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे हर समय डर है, आपको वहाँ सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा, आपको लोगों द्वारा या उस सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो क्या आपके लिए विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको डर है, 1 महीना भी, 2 महीना, साल भर भी ठीक है, साल भर बाद आपकी मान के चले कि आपको मार ही दिया गया, तो क्या फ़ायदा? 2 लाख रुपया मंथली कमाने से अच्छा है 50,000 कमाइए, लेकिन मेरे लिए इन्वायरमेंट अच्छा होनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मार्केट अवेलेबल हो, हर प्रकार की आवश्यकता है पूर्ति हो रही हो, तब आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये अवधारणाएँ थी कि डेवलपमेंट कैसा होनी चाहिए, डेवलपमेंट कब हो सकता है, यानी कि मेरा आय, इनकम, अपना जो कमा खा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, पर्यावरण अच्छा हो, दूषित पर्यावरण नहीं हो। अब मान करके कि हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, 50,000 नहीं 1 लाख कमा रहे हैं, सोसाइटी और इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मैं बार बार बीमार पड़ जाऊँ, ज़्यादा मात्रा में खर्चा हो रहा है। आजकल देखते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा लगती है डॉक्टर इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं। आप बाहर जाइएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो आप 1 लाख कमाएं, आप आधा पैसा अपने इलाज में, अपने खर्चे में, अपने मेडिसिन लेने में, अपने इलाज कराने में ही खर्चा कर दे रहे हैं, तो क्या आप उससे अच्छा कि एक अच्छे सोसाइटी में रहिए, कम ही कमाइए लेकिन अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छा रिस्पेक्ट से रहिए। दैट इज़ द डेवलपमेंट। आपको डेवलपमेंट तभी हो सकता है। तो मैंने आज बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया कि डेवलपमेंट कब हो सकता है, क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं आय के साथ साथ, तब मेरा डेवलपमेंट होगा। अलग अलग प्रकार के लोगों को डेवलपमेंट के बारे में मैंने देखा कि अलग अलग धारणाएं भी होती है, कई लोग इस प्रकार से डेवलपमेंट चाहते हैं, कई लोग इस प्रकार से चाहते हैं। फिर मैंने देखा कि कई लोग को डेवलपमेंट से लाभ भी होती है, कई लोग की हानि भी होती है। डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, दैट सो मेनी टाइप ऑफ द डिस्कशन, सो मेनी टाइप ऑफ द डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। और बहुत अच्छा इंटरेस्टेड डिस्कशन था, आप भी देखिए और इसको एनालिसिस करिए, अपने सोसाइटी को जोड़ करके देखिए, अपने सोसाइटी में देखिए डेवलपमेंट हुआ तो उससे कई लोगों की लाभ हानि भी हो रही है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद आप कहिए कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना बेकार बात नहीं है, डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक अवधारणाएँ देख रहा था कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हानि लाभ भी होती है, बहुत सारे लोग की भी हानि होती है। दैट्स व्हाई क्या बेस्ट।